Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 for Truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? I hope everyone is fine and you are taking good care of your health because health is the most important aspect, correct? So आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके ज़िंदगी में कौन आने जा रहे हैं जिनके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ढेर सारा खुशियाँ आएंगे. सो लेट्स फाइंड आउट. Timeless है, collective है for all zodiac signs and it is a general prediction. Please like, share and subscribe the channel. Alright, so let's see. You can follow me on Instagram. Universe but guys please guide करें कि मेरे जो viewers हैं उनकी ज़िंदगी में obviously कौन आने जा रहे हैं जिनके आने से मेरे viewers को ढेर सारी खुशियाँ नसीब होंगी. प्लीज़ बताएं universe. Thank you spirits. प्लीज़ गाइड करें. So we do have first card, we do have the tower. ठीक है, यहाँ पे है नाइट ऑफ कप्स. ऑलराइट, हमारे पास यहाँ पे है 7 ऑफ पेंटिकल्स. वी डू हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है एस ऑफ वैंड्स. ऑलराइट, यहाँ पे है हमारे पास 3 ऑफ पेंटिकल्स. यहाँ पे है हमारे पास द वर्ल्ड कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है शहंशाह एम्परर. मेष और वृश्चिक राशि बहुत इम्पॉर्टेंट है. मेष भरणी नक्षत्र, रोहिणी नक्षत्र, ठीक है, विशाखा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, मघा नक्षत्र इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो. टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि. एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि. यहाँ पे है कैंसर, पाइशिस एंड स्कॉर्पियो. कर्क, वृश्चिक और मीन राशि यहाँ पे है. यहाँ पे मुझे दिख रहा है आपके पर्सन कि हाव भाव में मैं थोड़ा सा क्लूज देना चाहूँगी. ये ऐसे इंसान है ना कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इनके साथ बाय चांस किसी का लड़ाई या झगड़ा भी हुआ तो ये ना 2-3 दिन के बाद ना खुद से सुलह करने के लिए आ जाते हैं. या ऐसे नहीं कि उस सिचुएशन को उसी दौरान ये भूल जाएंगे. मतलब अगर इनके साथ किसी का भी बहस हो गया, हीटेड आर्गूमेंट्स हुए, शत्रु जैसे बन भी गए, तो ये हैंडल कर सकते हैं लोगों को बहुत अच्छे से डिप्लोमेटिक वे में. इतने अच्छे से ट्रीट करेंगे लोगों के साथ कि लोग अपनी पिछली घटनाएं जो भी है इनके साथ सब भूल जाएंगे. इनके जो रहे हैं स्ट्रगल्स बहुत ज़्यादा फ्रॉम चाइल्डहुड टिल नाउ, दे हैव लॉट ऑफ स्ट्रगल्स, दे हैव बिन थ्रू लॉट ऑफ स्ट्रगल्स. इनको आसानी से ऐसा कुछ नहीं मिला है. बहुत ज़्यादा वेट करने के बाद, बहुत कुछ खोने के बाद, आफ्टर कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन अ लॉट ऑफ थिंग्स, चाहे टाइम हो, इन्वेस्टमेंट्स ऑन टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑन द क्वालिटी, ठीक है, चाहे उनके हुनर हो, ठीक है, जो भी हुआ है वो ऐसा नहीं कि दे मेड वेल्थ इन वन डे. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. इनके लिए हमेशा ही कोई दरवाज़ा बंद नहीं होता, उसके पीछे कुछ ना कुछ चाबी होता ही है जो ज़रूर उस दरवाजे को खोल देंगे. सो दे आर ऑलवेज हैविंग दैट ऑप्टिमिस्टिक व्यू. कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन HR फील्ड में हो सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स या पब्लिक स्किल्स, पब्लिक मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा अच्छा है, जहाँ पे ये लोगों को बहुत अच्छा से ग्रुप में ही टीम बिल्डिंग, टीम कोऑपरेशन, ठीक है, टीम कोलैबोरेशन इस तरह से करते हैं. पब्लिक रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है, सॉफ्ट स्किल्स भी काफ़ी अच्छा है. कुछ लोगों के लिए ये इंसान सिर्फ एक ही जगह पे नहीं, बहुत सारे जगह पे बिजनेस करने का इरादा रखते हैं. दे वांट टू डाइवर्सिफाई देयर बिजनेस. इट्स नॉट लाइक दैट, सॉरी, कि दे विल ओनली फोकस ऑन वन सेक्टर. सपोज फॉर एग्जांपल अगर इनके मेन जो है फाइनेंस या बैंकिंग है, इसका मतलब ये नहीं है कि दूसरे सेक्टर मतलब रिटेल में नहीं सोचेंगे, ठीक है. मतलब एक सेक्टर में ऑलरेडी इनका बिजनेस है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरा फील्ड में जाने का नहीं सोचेंगे.
अगर इनके कंस्ट्रक्शन रिलेटेड बिजनेस है, सो ये ज़रूरी नहीं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री, फैशन इसमें जा सकते हैं। नो, इट्स नॉट लाइक दैट, वो जाएंगे ज़रूर। सो दे हैव मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम। एक तो हो सकता है कि इनकी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा ही एसेट्स रखा है, वैल्यूएबल एसेट, जिनसे रोज़गार होता ही है। पुश्तैनी घर है, मकान है, भाड़े पे चलता है, भाड़ा से आता है, ठीक है। दूसरा है शॉप दे के रखे हैं। कुछ लोगों के लिए खुद बहुत अच्छा वेल एस्टेब्लिश जॉब कर रहे हैं। इवन द पर्सन अगर ये यंग भी है, ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनके जैसा उम्र में शायद कम रोजगार ही लोग करते हैं एज कम्पेयर टू दिस पर्सन। दे कैन बी अ मीडिया प्रोफेशनल ऑल्सो, दे कैन बी एक्टर्स ऑल्सो, दे कैन बी लाइक प्लेइंग रोल लाइक एपिसोड्स में करते हैं ऑनलाइन में। कुछ लोगों के लिए इंसान जो है, हो सकता है कि जब आप उनसे मिलेंगे ना, तब आपके फेस पर अचानक से ग्लो आ जाएगा जो आपने पहले कभी भी महसूस नहीं किया होगा। एंड दिस विल हैपन बिकॉज दिस इज़ योर रियल सोलमेट, दैट्स वाई इट इज़ गोइंग टू हैपन। ज़रूरी नहीं कि इंसान आपको पहली बार देख के ही कमिटमेंट दे दे, ऐसा नहीं है, बट दे विल टेक देयर ओन टाइम। और जैसे बोला जाता है, दे कैन बी अ पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट ऑल्सो, गवर्नमेंट सेक्टर में हो सकता है, बट गवर्नमेंट का बहुत इंटीग्रल पार्ट भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स ऑफ द गवर्नमेंट, सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, ठीक है, या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो डायरेक्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो डायरेक्ट होते हैं, उनसे काफ़ी ज़्यादा जुड़े हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर इट इज़ इन यूएस, सो दिस इज़ द फेडरल गवर्नमेंट, उस तरह से है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकता है कि बहुत ऐसे जगह पे काम करते हैं जहाँ पे आसपास बहुत सारे टॉल बिल्डिंग्स हैं, स्काई स्क्रैपर्स है, या ये रहते हैं उस मैंशन पे, बहुत टॉल हाइट है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मुझे इस तरह से भी दिख रहा है, आपके पर्सन जो है थोड़ा सा जेलसी, इनका नेगेटिव साइड में मुझे दिख रहा है, बहुत जेलस भी होते हैं। और ये अपने घर को ना एक सैंक्चुअरी मान लेते हैं, मतलब अपना घर मतलब बस एकदम अपना ही स्वर्ग। और वहाँ पे जो है ये ऑर्गेनाइज करके, चाहे वो उनका डेस्क आप देखो, चाहे उनके रूम देखो, चाहे कहीं ना कहीं पे आप उनके वार्डरोब देखो, सो बहुत ही नीटली दे विल प्लेस ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली ऑन द शेल्फ। सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है अक्सर ये ट्रैवल भी करते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट दे विल स्टिक टू वन प्लेस। ट्रैवल इसलिए करेंगे, एक तो है उनको न्यू प्लेसेस, ओके, न्यू एडवेंचर्स इनको काफ़ी पसंद है। जो उन्होंने कभी ट्राई नहीं किया तो वो करेंगे ही, उनको कोई नहीं रोक सकता। सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने कभी भी बंजी जंपिंग नहीं किया, तो एक बार ना एक बार ट्राई करके, उनको भय डर नहीं है कि कुछ हो जाएगा या रिस्क है, वो रिस्क को नहीं देखते उतना। सो दे आर लाइक दैट। एंड जैसे मैंने आपको कहा कि उनका और आपका काफ़ी ज़्यादा फासला हो सकता है इन प्रोफाइल, इन अंडरस्टैंडिंग, ओके, इन द टर्म्स ऑफ यू कैन से पॉइंट ऑफ व्यू। बट जो भी हो, जैसा भी हो, यू विल जेल विथ दिस पर्सन ईजिली। क्योंकि कुछ लोगों के लिए मैं देख रही हूँ, आपका भी जैसा डाउनफॉल और राइज हुआ है ज़िंदगी में, उनका भी डाउनफॉल और राइज हुआ है। ग्राफ काफ़ी बार ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऊपर नीचे, नीचे ऊपर, ऐसा हुआ है। उनके लाइफ में परफॉर्मेंस ऐसा नहीं कि वो हमेशा ही बेस्ट देते आए हैं, उनके ज़िंदगी में भी उन्होंने ख़राब से ख़राब सिचुएशन को भी देखा है और अच्छा सिचुएशन को भी देखा है। मज़े भी किया है, लेकिन बहुत ज़्यादा इन्होंने सफ़र भी किया है, भुगता भी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, मैं यहाँ से देखती हूँ who is this person. They are very stylish. For example, if they are female, they love to wear jewelries, they love to wear anklets, ठीक है, ब्रेसलेट्स, बहुत कुछ पहनना चाहते हैं, एंटिक ज्वेलरीज इनको बहुत पसंद है। फॉर मेल दे आर लाइक वेरी यू कैन से लाइक दे कैन बी इनटू द वो जो एथलेट्स खेलते हैं ना, राइफल शूटिंग, इस तरह से चीज़ों में ये हो सकते हैं। वेपन्स रिलेटेड एनी टाइप ऑफ इंडस्ट्री जहाँ पे लीगल, ऑल दिस लीगल थिंग्स इन यूर स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड करें। पनिशमेंट लेकिन ये बहुत देते हैं लोगों को, मैं आपको बताती हूँ।
अगर इनके खुद के बिजनेस है, पनिशमेंट इन लोगों को देंगे। क्यों? क्योंकि जो लोग अच्छा से काम नहीं करेंगे, परफॉर्म नहीं करेंगे, उनको अल्टीमेटम दे देंगे बॉस की तरह। डिक्टेटरशिप काफ़ी चलाते हैं। वन ऑफ द नेगेटिव साइड, डिक्टेटर बहुत ज़्यादा है। अगर ये किसी को प्यार भी करते हैं, उनके ऊपर भी डिक्टेटरशिप चलाएंगे। ठीक है। कोर्ट हाउस, पॉवर्टी, डिस्टेंट हॉराइजन, बॉटम ऑफ द डेक, अनएक्सपेक्टेड इनकम। मैंने आपको ये कहा था कि ऊपर नीच, नीच ऊपर, जैसे आपने देखा है काफ़ी हादसा, अनएक्सपेक्टेड लॉसेस भी हुए हैं, अनएक्सपेक्टेड इनकम भी हुआ है उनके लाइफ में। आपके लाइफ में भी ऐसा हुआ है। बहुत सारे लोगों के लिए आपके पर्सन कोर्ट केस करते करते बहुत सारे पैसा गवा भी दिए हैं, या हो सकता है उन्होंने जीता भी है। ठीक है, दिस कैन बी लाइक दिस। सो बहुत दूर से हो सकता है आप दोनों कनेक्टेड रहे, मे बी ओवरसीज कनेक्शन तो ज़्यादा दिखाई दे रहा है मुझे। एंड दे कैन बी इनटू द मर्चेंट नेवी, दे कैन बी वर्किंग इनटू द फील्ड ऑफ, यस आई कैन सी लाइक जहाँ पे मतलब रिवर है, ठीक है, चाहे वो नदी हो, चाहे मुझे ज़्यादा दिख रहा है समुंदर, नदी आसपास, वहाँ पे रहना वो प्रेफर करते हैं। मे बी दे लव टू स्टे इन रिसोर्ट्स एज कम्पेयर टू द कमर्शियल होटल्स। समझ में आ रहा है ना? वही है उनको, मतलब लग्जरी बहुत ज़्यादा चाहिए, लेकिन मतलब ट्रैंक्विलिटी भी चाहिए। मतलब बहुत कम आवाज़ होगा नेचर के पास, मतलब सिर्फ हवा की आवाज़ें जो आएगा, और फिर चिड़िया की जो गूंजती हुई, वो ही उनको पसंद है ज़्यादा। सो व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन? कब आप इनसे मुलाकात कर सकते हैं? दे कैन बी अ लॉयर ऑल्सो, दे कैन बी अ चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट ऑल्सो, दे कैन बी इन द फील्ड ऑफ चाइल्ड स्पेशलिस्ट, ये डॉक्टर भी हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ओशनोग्राफी, ओशन मैनेजमेंट, ठीक है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। फाइनेंस, बैंकिंग, इसमें भी है, इंश्योरेंस। व्हेन विल यू मीट दिस पर्सन? व्हेन विल यू मीट? द गार्डनर, प्रोटेक्टिव नेस्ट, होम इन द स्काई, काफ़ी होमली पर्सन है। अगर फीमेल है, अपना घर का काफ़ी ज़्यादा अच्छा से देखभाल कर सकते हैं, वेरी होम बडी। ठीक है। ओ सनी रे, सो कहीं ना कहीं पे हो सकता है आफ्टरनून के समय पे आप मिले। हो सकता है बहुत दिन से बारिश ही हो रहा था, लेकिन अचानक उस दिन थोड़ा सा धूप निकल के आया। ठीक है। और मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है दैट दे ऑलवेज हैव दैट क्यूरियसिटी टू लुक इनटू अनदर पीपल्स थिंग्स और एनीथिंग लाइक दैट। लोग के दूसरे के चीज़ों में ज़्यादा दिलचस्प लेते हैं, क्या कर रहे क्या नहीं कर रहे हैं। दे कैन बी इनटू द गायनोलॉजी डिपार्टमेंट ऑल्सो, कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन हो सकते हैं। दे आर वर्किंग इन द लैब्स, कुछ लोगों के लिए इंसान जो है इनके गांव में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी हो सकती है। ठीक है, उस तरह से मुझे दिख रहा है। नाउ लेट मी सी द इनिशियल्स। फिर हम देखेंगे कुछ इंट्यूटिव चिट्स। ठीक है, हम पहले देख लेते हैं एम के एस क्यू पी एफ, प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ये रिपोर्ट भेजते हैं हायर अथॉरिटीज़ को, उनसे भी अगर कोई हायर अथॉरिटी है, ओके, इनको रिपोर्ट भेजते हैं। ऑलराइट, आई होप यू कैन सी 6 and 0 कैन बी इम्पॉर्टेंट नंबर्स। थोड़ा बहुत देख लेती हूँ मैं। रिच, टैलेंटेड एंड जॉली, रिवर साइड और कोस्टल एरियाज, यही तो मैंने कहा था। अचानक से मैंने यहाँ पे उठाया इसको। इंटरेस्टेड इन फिलोसॉफी, कैन बी एमफिल, कैन बी डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी, दैट इज ऑब्वियसली PhD इन डिफरेंट एरियाज लाइक आर्ट, साइंस, लिटरेचर। एंड एंड ऑफ द नेगेटिव साइकिल में हो सकता है कि आप इनको देखो। टाइम विल हील एवरीथिंग, आई एम ऑब्जर्विंग यू, ये हमेशा लोगों को, जैसे मैंने आपको बताया है, लोगों में काफ़ी दिलचस्प रखते हैं। एंड दे आर वेरी क्यूरियस अबाउट पीपल्स, अफेयर्स, रिलेशनशिप,
नॉस्टैल्जिक, होमली, ये कहीं पे भी जाएंगे अपना घर को मतलब इतना मिस करेंगे कि कुछ समय के बाद फिर से वापस आएंगे। आई वॉन्ट अ कमिटेड रिलेशनशिप फ्रॉम यू, ये आपसे कमिटेड रिलेशनशिप ही मांगेंगे एज पर द एम्पर कार्ड। आई गॉट फोर्स टू गेट सेपरेटेड फ्रॉम यू, आई डिड नॉट वॉन्ट टू मूव। ये आपसे बोल रहे हैं कि किसी ने इनको फोर्स किया कि आपसे मूव करने के लिए, मे बी दिस इज़ योर एक्स, बट इन्होंने जानबूझ के नहीं किया। फ्लाई, ये इंसान काफ़ी ट्रैवल करते हैं, हाई फ्लायर जॉब्स भी हो सकता है जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर्स जॉब्स, मोर देन दैट इट्स माई फॉल्ट नॉट योर्स, ये मेरा फॉल्ट है आपका नहीं, हो सकता है ये कहे। इवनिंग टाइम पे आप मिल सकता है, आफ्टरनून इवनिंग लाइक दिस रिपल, तो कुछ तो होगा आप दोनों में, बहुत दिलचस्प, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज चीज़ें। यू विल बिकम द मास्टर ऑफ योर ओन डोमेन, इनके वजह से आपके अंदर जो सेंस ऑफ यू कैन से ऑथोरिटी है, आप कभी भी हुकूमत नहीं करते हो, आप कभी भी रूल नहीं करते हो लोगों को, बट इनके वजह से ना आपके अंदर वो लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा आएगा। So this is all about today's reading, guys. I hope you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and